कानपुर देहात का चौमुखी विकास कराने का काम बहन जी ने किया। गरीबों को छत देने का काम बहन जी ने किया। जन कल्याणकारी योजनाएं जो लागू हुई वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में लागू हुई। अगर बेटी पैदा होती तो उसको लखपति बनाने का काम बहन जी ने किया। अगर एक उन्होंने महामाया पेंशन योजना लागू करके उन्होंने यहाँ पर गरीबों महिलाओं को पेंशन देने का काम किया। बहन जी की सरकार में जैसे ही सरकार बनती है उसे कानून का राज होता है। अपराधी और गुंडे जेल के अंदर होते हैं। कोई भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं रखता है। बहन जी तो वो शख्सियत है कि उन्होंने अपने पार्टी के सांसद को अगर उसने कब्जा में अपने कानून को लिया है। यहाँ पे मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। जो समाजवादी पार्टी काम गिना रही है वो बात कर रही है 2012 से लेकर 2017 के बीच का। आपको लगता है समाजवादी पार्टी अगर उन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी तो कानपुर देहात की जनता उन्हें पसंद करेंगी? इस बार 4 सीटें जीत पाएगी समाजवादी पार्टी? दावा तो यही कर रही है। समाजवादी पार्टी ने 4 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। सर्व समाज को ध्यान रखा है। मुस्लिम समाज का ध्यान रख करके यहाँ पर जुनैद पहलवान को चुनाव लड़ाया। पिछड़े में विनोद पाल को चुनाव लड़ा रही है और अंगड़े में यहाँ पर लालजी शुक्ला को टिकट दे करके सर्व समाज को जोड़ने का काम बहुजन समाज पार्टी कानपुर देहात में दावा कर रहे हैं। दावे पे पूछ रहा हूं मैं, क्यों आपके लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं? प्रतिभा शुक्ला आपके साथ थी, आपको पति सांसद थे, लेकिन भरोसा नहीं था आप पे। आपको पार्टी छोड़ गई क्यों? सैकड़ों साथी हमारे बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन किए हैं। समाजवादी पार्टी के कई पूर्व एमएलसी, पूर्व विधायक, कई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी एक हफ्ते के अंदर ज्वाइन करने का काम किया है। बहुत से एमएलसी जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आए हैं, एक हफ्ते के अंदर बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करके हमने और स्थानीय मुद्दों को लेकर घेरना चाह रहे हैं आपको बगल में जो समाजवादी पार्टी के नेता। लेकिन एक दरख्वास्त है कि आप सभी लोग प्लीज मास्क लगा लीजिए। आप सब जानते हैं इसकी संवेदनशीलता कितनी है। प्लीज आप मास्क लगा लीजिए। और बड़ी बात यह कि हमारे साथ अब से कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जो अकबरपुर रानिया से इस बार मैदान में है, जो कि सिटिंग एमएलए हैं, वो हमारे बीच में मौजूद रहेंगे। तो उनसे सवालों के जवाब लिए जाएंगे और सवाल तो उनसे कई सारे पूछने, लेकिन सवाल कांग्रेस पार्टी से भी पूछे जाएंगे। साहब, लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ ये एक नारा क्या इतना कारगर साबित होगा कि 403 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश की आप जीत पाएंगे? ऐसा है कि हमारी प्रियंका गांधी जी ने जो फैसला लिया है वो इसलिए लिया है कि महिलाओं को तरजीह नहीं दी जाती थी और उन्होंने खुद आगे बढ़कर जो काम किया है वो महिलाओं के लिए 40% टिकट देने का काम के लिए उन्होंने सबसे पहले ऐलान किया है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसका जो नारा दिया है ये नारा कारगर होगा और ये जीत दिलाएगा। कितनी सीटों पर सर? 4 सीटों पर जीत होगी, क्यों मुस्लिम जो है वो कांग्रेस के साथ है और जो 70 साल में जो कांग्रेस ने कार्य किया है वो सर 70 साल की बात करते हैं अक्सर। कब तक 70 साल को ढोएंगे सर? अभी अब प्रेजेंट की बात करें ना। कितनी सीटों पर कानपुर देहात में आपने लड़की को टिकट दिया, महिला को टिकट दिया है? अरे अब देना शुरू किया है भाई। अभी तक 32 साल से मेरी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं रही है। नहीं, कानपुर देहात में महिलाओं का सम्मान नहीं है। अगर ऐसा था, आपके पास कोई कैंडिडेट नहीं था महिला? अभी हमने टिकट एक रसूलाबाद में दिया है, मनोरमा जी को दिया है जी। और दूसरा इससे पहले भी जो है हम महिलाओं को यहाँ टिकट दे चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने टिकट नहीं दिया है। ठीक है सर। और कानपुर में है करिश्मा ठाकुर को दिया गया है। तो हमारे जो कांग्रेस की नीति है वो महिलाओं के प्रति ठीक है सर। जनता उस पर कितना रिलाय करती है, क्योंकि एकमात्र सिर्फ महिला का मुद्दा नहीं है, क्षेत्र का विकास भी एक बहुत बड़ा मुद्दा। मैं आ रहा हूं आपके पास सर। हमारे साथ सौरभ मिश्रा जी जुड़ गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सर स्वागत के साथ सबसे तीखा सवाल ये, कर क्या पाए सर आप? 4 सीटें आपको कानपुर देहात की जनता ने आंख बंद करके भरोसा करके दे दी थी। इस क्षेत्र के अगर विकास की बात करें, मेडिकल कॉलेज में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज है, एक जो नर्सिंग कॉलेज है जहां से उसे रेफर सेंटर बना दिया गया, दूसरी जगह रेफर कर दिया जाता है। सड़कें आपको मैं बताऊं तो जो मैंने आते वक्त देखी, अकबरपुर रानिया से जो भोगनीपुर तक की सड़क है वो टूटी हुई सड़क है सर। इसके अलावा भी क्षेत्र के कई मुद्दे हैं जहां पर अभी जनता आपसे जवाब चाहती है। किन मुद्दों को लेकर या क्या जवाब लेकर जनता के बीच आप जाएंगे? मेरे साथी मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो 2 बिंदु रखे जी, सबसे प्रथम बिंदु आपका सड़क को लेकर है। मित्र, जिस व्यवस्था में आप बात कर रहे हैं, देखिए मेरा कहना इतना है कि जो हमें 4.5 वर्ष मिले, उन 4.5 वर्ष का जो आप पूरी तरीके से एक एक बिंदु पर चिंतन करिए। आप मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं,
मैं इसके पूर्व की बात करता हूं कि जब समाजवादी पार्टी यहां सत्तासीन थी, इसके पूर्व में बसपा यहां सत्तासीन थी, उसने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था को रखा। हमने तो इतने मेडिकल कॉलेज, कानपुर देहात में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ, उस पर कार्य शुरू हो गया, पहली बात। दूसरी बात, जब ये लोग सत्ता में थे तब इसकी चिंता कभी इन्होंने की नहीं की। मैं तो कार्य करने के लिए आया हूं, जनता के बीच से आया हूं और जनता ने ही यह तय किया है सर। और मेरे प्रतिनिधि के नाते मैं बोलना चाहता हूं कि जो रोड की चिंता आप कर रहे हैं, लगभग 4.5 वर्ष के पूर्व में अभी तक कितने किलोमीटर रोड बनी सपा शासन काल में और बसपा शासन काल में? मैं आपको वर्तमान में एक उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। मेरी बात आप सुनिए, सड़कों की बात कर रहे हैं, नेशनल हाईवे को छोड़ के हम नेशनल हाईवे आप खड़े हैं उसी जगह आपको ये हाईवे का निर्माण दिख रहा है, NH2 का मुद्दा दिख रहा है। ये किसकी देन है? अटल जी जब सरकार में थे तो सबसे पहले उन्हें सड़कों की चिंता की। NH2 से थोड़ा बाहर जाएं, और बताइए, गलियों में घुसिए सर, गलियों में भी नजर आ आप जाएंगी। एक हाईवे से लेकर जितने भी लिंक रोड हैं वो सारे के सारे क्रियान्वित होकर बन चुके हैं। ये केवल आपकी बात पे नहीं है, जनता इसको समझ रही है, जनता इसको जान रही है। ऐसे बहुत से रोड थे नेताजी, मेरी बात को सुनिए। 50 वर्षों में बने नहीं थे। मैंने जिस सड़क को लेकर पूछा वो अकबरपुर रानी और भोगनीपुर की सड़क थी। 2 विधानसभाओं को जोड़ने वाली सड़क और अहम सड़क है। आप उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप गिनारे साहब नेशनल हाईवे पर रानिया और भोगनीपुर विधानसभा हाईवे से ही जाते हैं पूरी तरीके से हाईवे। तो बाकी दूसरी सड़कों को नहीं बनवाइएगा। आप हमको चिन्हांकित करिए ना, कौन सी सड़कों को नहीं बनवाइएगा। ये हाईवे पर सौरभ जी सड़क से हाईवे से नीचे गए हैं। भाजपा हाईवे पर ही चल रही है, नीचे गांव में नहीं गई है। अगर आप गांव में जाकर के देखिए तो अम्बेडकर योजना जो बहन जी ने लागू की, ठीक बगल में पूरा गांव संतृप्त करने का काम किया। बहन जी की आज भी सड़कें बनी हुई हैं और भाजपा और सपा की बनी सड़कें टूट गई हैं। आज भी आप किसी भी गांव को देख लो जो अंबेडकर योजना के अंतर्गत गांव संतृप्त किया गया है, की गुणवत्ता देख लीजिए और भाजपा की गुणवत्ता। देखिए समाजवादी लगाना तो सरल है, मैं इसको कहना चाहता हूं कि आप एक भी रोड का मुद्दा बनाइएगा, कहीं आपका कोई ऐसा नहीं है। पर कुछ बोलना चाहता हूं। चलिए, कि अकबरपुर रनिया विधानसभा में कौन एक सी मिनट रोड के मुद्दे पर एक मिनट रोकना चाहता हूं। एक मिनट बारी बारी से सौरभ जी बारी बारी से क्या बनाने की एक नहीं चाहते। सौरभ जी 70 साल या तो आप बोल ले या फिर वो बोल ले। हेलो, मेरी बात सुनिए। कानपुर के डिपो को कितनी आज तक बसा मिली है जो बहन जी के कार्यकाल में बनवाया गया था? मैथा मार्ग बहन जी के कार्यकाल में बना हुआ, जनता खड़ी हो बता दे। केवल धर्म की 28 किलोमीटर दंगावादी की राजनीति कर रही है। यहाँ से जो लोग रनिया से छोड़ने के लिए जाते हैं, कुछ और लोग भी हैं, आपके उम्मीदवार भी हैं कर रही है। सौरभ जी आपके उम्मीदवार भी हमारे साथ, आशुतोष जी, उनके पास चलते हैं। आशुतोष जी, जिन मुद्दों के साथ चुनाव पर आए हैं आप? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जहां तक सड़कों की बात हुई है जी, जो स्थिति है, मैं ये बताना चाहता हूं कि सरवनखेड़ा क्षेत्र में चले जाइए जी, आपको गजनेर नबीपुर मार्ग पूरा खस्ता हालत में मिलेगा। मैं पंचायत चुनाव से लगातार उस मार्ग पर चल रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी ने वहां के जितने भी नागरिक हैं इस बात को भी बता देंगे कि जो विधायक हैं उन्होंने अपनी पट्टिका लगा दी और उस सड़क का विमोचन भी हो गया और इनके बड़े नेता आए थे, उसका उन्होंने शिलान्यास भी किया, लेकिन सड़क खस्ता हाल में है। आप कौसम से कटेठी के मार्ग पर चले जाइए, आप गजनेर से रायपुर मार्ग चले जाइए, जो मार्ग 10-15 मिनट का है वहां 1.5 घंटे लगते हैं जाने में। आप बरौर से दुर्जनपुरवा मार्ग पर चले जाइए, आप शाहजहांपुर से किशनपुर मार्ग पर चले जाइए, आप किशनपुर गांव के अंदर घुस जाइए, वहां पर आपको लल्ली के घर से लेकर के राम जानकी मंदिर तक आज 2 साल हो गए, वहां सांसद निधि से सड़क एक मिनट सर, सांसद निधि से सड़क पास है, हाँ, लेकिन वहां पर कोई निर्माण नहीं हुआ। ये तो पूरी कानपुर देहात की जनता देख रही है। अपने विधानसभा ये है कि आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं, अरे तो आप कैसे निजात दिलवाइएगा, इस पर बात कीजिए ना। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, बात सड़क की हुई। हाँ, हम ये बोल रहे हैं कि हम जमीन पर जाकर काम करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। हमारे मुद्दे आवास को लेकर के हैं, हमारे मुद्दे शिक्षा को लेकर के हैं, बढ़े हुए बिजली के बिलों को लेकर के हैं,
हमारे मुद्दे पेंशन की समस्या को लेकर के ठीक है। हमारा मुद्दा स्वास्थ्य को लेकर के है। सर ये मुद्दे आप आज गिना रहे हैं, कब से तैयारी कर रहे हैं? सर मैं एक सवाल पूछना चाह रहा ये हूं। मुद्दे हम आज नहीं गिरा रहे जी। हैं। हमारी सरकार दिल्ली में है, वो इन्हीं मुद्दों पर काम कर रही है। सर मैं और इसलिए कह मुझे- रहा हूं ऐसा, आशुतोष जी मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि जी। अगर आपको पता था कि परेशानियां हैं तो आप इसके विरोध में सड़कों पर क्यों नहीं आए? क्यों सड़कों पहले पर आपने आवाज एक नहीं मिनट उठाई? बता रहा आज हूं चुनावी माहौल है, क्या इसका अरे फायदा आप उठाना चाह रहे हैं? सुनिए मेरी बात जी। यहाँ की क्षेत्र की जनता को अगर आप पूछेंगे, पिछले 1 साल से मैं आवास के लिए सीडीओ के यहाँ कम से कम 100 150 लोगों को लेकर आया हूँ। यहाँ के समाचार पत्रों को लोकल के उठाकर देखिए। मैं बता रहा हूँ, कैलाशपुर गांव से 150 एप्लीकेशंस मेरे पास हैं। नाम से मैं बता सकता हूँ। राम बाबू से जाकर पूछिए, है तो वो बसपा ठीक के है सर। रहे हैं, लेकिन बसपा ने क्या दिया? तो मतलब जनता मैं आपको आपको इसके आधार बताना पर तय चाहता करेगी। हूँ। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं अटवा सर, का आ रहा हूं लीजिए, सर मोना आपके पास। गौतम की। मैं अरे मुझे बोल लेने दीजिए ना। सर सबके पास लिमिटेड टाइम है। नहीं, दिस इज पूरा ये चुनावी मंच नहीं, आपको पूरा वक्त दे दिया जाएगा। आप सुनिए, चलिए। दूसरों को भी सुनिए। लेकिन मैं आपके पास आता हूँ। वीरसेन यादव जी, आपका माइक चल रहा है, आप बोलिए उस पे। आपकी आवाज आ रही है। हेलो। एक बात तो मानेंगे आप, सिंचाई की एक बड़ी समस्या है यहाँ पर इस क्षेत्र में। देखिए, कानपुर सिंचाई जनपद की एक देहात बड़ी समस्या है या नहीं है सर? बिल्कुल है। ठीक है, तो मेरा सवाल कानपुर सुनिए जनपद सर। देहात सर मेरा सवाल निश्चित सुनिए। रूप से मेरा सवाल तो सुन लीजिए हाँ। सर। अमर हार्ट पंप की योजना जो कि राजीव गांधी के समय से चली आ रही थी, वो चालू क्यों नहीं हो पाई सर? 70% काम आज तक भी हुआ, लेकिन 2012 से लेकर 2017 तक आप सत्ता में रहे, चालू नहीं करवा पाए, सिंचाई की समस्या से निजात नहीं दिला पाए। क्या वजह है? देखिए, पूरे कानपुर जनपद देहात की जो स्थिति है वो यहाँ के नागरिकों से छिपी नहीं है। जहाँ तक अमरहाट कैनाल योजना का सवाल है जी, निश्चित रूप से उस समय तत्कालीन सरकार ने प्रयास किए और द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ। द्वितीय चरण प्रारंभ होने के बाद मैं समझता हूँ 70% काम पूरा हो चुका था। लेकिन आज की हुकूमत जो भारतीय जनता पार्टी की है, उसने उसका तृतीय चरण ना तो प्रारंभ किया, ना कोई काम अमरहाट कैनाल योजना में शुरू हुआ। चलिए सौरभ जी से इसका जवाब लेते हैं। आप आरोप लगा रहे हैं सौरभ जी, क्या आपकी वजह से काम पूरा नहीं हुआ? क्या इच्छा शक्ति की कमी थी? ना तो सपा करा पाई, ना आप करा पाए। नहीं, बिल्कुल जो हमारे साथी मित्र कह रहे हैं निराधार गलत है। जी। तृतीय चरण की व्यवस्था में वह कार्य पूरी तरीके से परिलक्षित हो रहा है, और चूंकि चुनाव आयोग के मद्देनजर सर, रखते हुए लेकिन सवाल उस तो कार्य वही को है। प्रभावित हो गया। कोई काम नहीं हुआ भाई। 1983 की परियोजना अगर आप ना ये अपने शासनकाल में चालू करवा पाए, ना अपने शासनकाल में आप चालू करवा पाए, तो सवाल आपसे क्यों नहीं पूछेंगे? कैनाल की परियोजना हमारे सिकंदरा से जो मंत्री जी थे, उन्होंने पूरी तरीके से उस पर काम करने की व्यवस्था की, और कार्य तृतीय चरण का शुरू भी हुआ। उसका फोटो सेशन भी हुआ, मीडिया में प्रचार भी हुआ। सारे केवल लोग वहाँ फोटो के सेशन हुआ है और कुछ नहीं हुआ। लोग जानते हैं, केवल फोटो सेशन बिल्कुल हुआ है, इस चीज बाकी को कुछ नहीं समझते हुआ। हैं। और उसी से लेकर जो हमारी वहां पर एक हम ब्रिज का भी निर्माण किए हैं, जो हमको जालौन जिले से जोड़ता है। आप कैसी बात करते हैं? केवल आप आरोप लगाना जानते हैं, क्योंकि आप विगत 5 वर्षों में कुछ नहीं कर पाए। नहीं तो मैंने नहीं। 4.5 वर्षों में कार्य प्रारंभ किए, और आप तो 14 वर्ष बिना सत्ता में मैं था। सर, कितना वक्त चाहिए? 4.5 वर्षों में नहीं, काम कितना करने की वक्त चाहिए पूरी सर? व्यवस्था आज बता दीजिए जनता को, उस कैनाल को पूरा करने के लिए कितना वक्त चाहिए आपको? मुझे इसमें जैसे ही मैं शासन में आता हूँ, सत्तासीन होता हूँ, मुझको 6 महीने से 8 महीने के बीच में वह पूरी तरीके से सर, कैनाल 4 साल प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 4 साल मिले थे आपको, कम थे 4 साल? नहीं, 4 साल कम नहीं थे। आखिर क्या वजह उस थी? प्रक्रिया आप के दावा नाते- कर रहे हैं कि 6 महीने में उस पूरा कर प्रक्रिया देंगे, के नाते- 4 साल में आप पूरा नहीं कर पाए। उस प्रक्रिया के नाते हमेशा झूठे साढ़े 4 साल में किया गया। साढ़े झूठे 4 बातें बोल कर ही सत्ता पर काबिज करना चाहते हो। कैनालें पक्की हैं? हो गई, ये उसी जब तक उसी व्यवस्था से। ठीक है। इसके झूठे पहले बातें 70 करते साल में कोई रहोगे। कैनाल सर, पक्की हैं? थी। लेकिन कोई असलियत झूठ ये बोलते है- रहोगे। असलियत ये है कि कानपुर देहात की जनता इस सवाल को आपसे पूछेगी। कानपुर देहात की जनता ये सवाल आपसे पूछेगी कि आपको 5 साल तो दिया था ना, जो आप काम अगले 8 महीने में करवा सकते हो, 8 महीने पहले क्यों नहीं करवा पाए? रहने वाले गौरव जी, अब समय नहीं जा रहा है क्या? मैं आऊंगा आपके पास। मुझे भी कुछ बोलना है सर, इस तरीके की व्यवस्था सर, है। चलिए, आप सौरभ जी, रुक जाइए सर, सौरभ जी, प्लीज भारतीय जनता सौरभ जी, पार्टी सौरभ जी, प्लीज, दूसरे को मौका दीजिए। हुकूमत है, प्लीज। ठीक है। लेकिन इस हुकूमत में ठीक है, मैं- ना तो कोई विकास कार्य हुआ। हाँ। सड़कें पूरे कानपुर विजयन जी को जनपद बोल लेने देहात की दीजिए। टूटी है। विजयन जी को बोलने दीजिए। पेयजल की समस्या है, चूंकि भोगरीपुर क्षेत्र और जो ठीक है, विजयन जी, आपका सिकंदरा क्षेत्र है, वहाँ पेयजल की भारी समस्या है। ठीक है सर, हो गया, उसके इस पे लिए चर्चा लोगों हो कोई गई। व्यवस्था नहीं हो की, गई सर, चर्चा हो कोई गई। विकास कार्य नहीं किया सर, और जहाँ आप खड़े हैं हाँ। वो अमूल प्लांट भी आदरणीय अखिलेश यादव के कार्यकाल में ठीक है सर। उनके उद्घाटन से प्रारंभ सर, हुआ। वाहवाही इसके लिए जिला आपको- मुख्यालय भी उन्हीं इसके की लिए देन आपको है। वाहवाही बहुत बहुत। और जो जनता इस पर मुहर लगा देगी। रुकिए तो सही, दूसरों को बोलने दीजिए। विजेंद्र जी, जी गलती किसकी है?
वो जो योजना जो सिंचाई के लिए बहुत बड़ी साबित हो सकती थी वो चालू नहीं हो पाई, तो गलती किसकी है? इसमें गलती भाजपा और सपा सरकार दोनों तो की। 2012 से पहले आपकी सरकार नहीं थी क्या? मेरी सरकार थी, तो प्रारंभ तो हमने कराया था। आप अपनी सरकार में इनके दूसरे और तीसरे चरण का पैसा इन लोगों ने नहीं दिया, उसको कांग्रेस ने प्रारंभ कराया, लेकिन उस पर पैसा देने का काम बहन जी ने किया। सर आप तीनों कह रहे हैं, कानपुर तीनों शासनकाल में आरोप लगा रहे हैं दूसरे। थोड़ी हैरानी हो रही है सर, क्या इच्छा शक्ति आपकी कम थी, सपा वालों की या फिर बीजेपी वालों की? इसका प्रारंभ जो है मोतीलाल वोरा बाजी जी प्लीज जवाब, बाजी जी ये जो आपकी परियोजना थी प्लीज। मुख्यालय देख रहे हैं जी। ये बोरा जी ने कराया था, मोतीलाल बोरा जी ने। ये कांग्रेस की देन है जो आज ये मुख्यालय यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ कानपुर देहात के नाम से जो जाना जाता है ये कांग्रेस की देन है, और किसी ने आज जिस तक जिला मुख्यालय पे आप खड़े हो वो जिला मुख्यालय भी आदरणीय मुलायम सिंह यादव की देन है। कानपुर जिस देहात जिला मुख्यालय में आप बहन जी के शासनकाल में जो रोडवेज बस अड्डा दिया, आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने उसको चालू करने का काम नहीं दिया, एक भी बस देने का काम नहीं दिया। अगर बहन जी की सरकार बनी थी तो कानपुर देहात में विकास के लिए मानवर, गरीबों के लिए मानवर कांसीराम आवास योजना के अंतर्गत जो आवास दिए गए उनमें आज तक आवंटन नहीं किया गया इन दोनों सरकारों में। आप तमाम लोग सिर्फ अपने उपलब्धियां गिना रहे हैं। मैं एक बार कांग्रेस के जो अपने प्रत्याशी उनके पास जाऊंगा। वाजिद साहब आप बताइए, गलती किसकी थी? आपकी योजना राजीव गांधी जी की आज तक अधूरी पड़ी है। राजीव गांधी जी ने ही अमराहट करनाल व्यू का जो है जब आए हुए थे उन्होंने वादा किया था और उसका उद्घाटन भी किया था, लेकिन वो दुर्भाग्य है कि इस दुनिया में नहीं रहे जो आज उसका कोई भी पूरा नहीं करा पाया। कई एक सरकारें आई हैं, सपा की आई, भाजपा की आई, बसपा की आई, लेकिन उस ओर किसी ने मुड़ के नहीं देखा। अगर मेरी कांग्रेस आई तो साल जब पूरा होगा, जब करनाल व्यू पूरा होगा। चलिए मैं आशुतोष जी आपके पास आऊंगा। आप काफी देर से चाह रहे थे कुछ बोलना, आपको क्या लगता है इन योजनाओं को धरातल पर उतरने में इतना वक्त लगना चाहिए था? देखिए, साफ कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सुपरफिशियल वे में राजनीति की है, जनता के बीच में कभी जाने का प्रयास नहीं किया है। मैं पूछना चाहता हूं बसपा के मित्र से, सपा के मित्रों से कि आपने कितने ऐसे कार्यक्रम उठाए हैं जिले स्तर पर जहां पर आवास की समस्या को लेकर आप जनता की आवाज बने हो, जहां सड़क की आवाज बने हो, पानी की आवाज बने हो, लेकिन हाँ एक आवाज जरूर बने, किसी के खिलाफ एफआईआर अगर हुई है किसी नेता खिलाफ, पूरा संगठन एक होकर यहाँ माती में आकर खड़ा हो गया। आम आदमी पार्टी का एक एजेंडा है, हम जनता की राजनीति करते हैं, हम जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं, हम जनता से जुड़ने की बात रखते हैं, हम जनता के दुख और दर्द को समझ करके उन मुद्दों को लेकर के प्रशासन से भिड़ते हैं। हमारा ये सीधा लक्ष्य है और जनता का भरपूर स्नेह जाति धर्म बिरादरी से उठकर हमको मिल रहा है। ठीक है सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर आपके पास आ रहा हूँ। प्रतिभा शुक्ला जी हमारे साथ हैं जो कि अकबरपुर रानिया से इस बार बीजेपी की उम्मीदवार भी हैं और मौजूदा समय में एमएलए भी हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत देर से आपका इंतजार किया जा रहा था, लेकिन सवाल ये है कि जब प्रतिभा शुक्ला अपनी ही पार्टी के सांसद पर सवाल उठाती हैं तो जनता पूछती है कमी कहाँ है, पार्टी के स्तर पर या नेता के स्तर पर? पार्टी के स्तर पे कोई भी कमी नहीं है। हम तो धन्यवाद अदा करना चाहेंगे योगी जी का और मोदी जी का कि उन्होंने एक कड़ी में पिरो कर रखा है। यदि ब्राह्मणों के मंत्र की बात आई है तो फिर क्षत्रियों के तलवारों की बात आई है और वैश्य समाज के हमारे व्यापारियों की भी बात आई है, हमारे कुम्हार समाज के कुम्हारों की बात आई है कहीं भी, और दलित समाज में हमारे बाबा साहब के निर्णायक जो लोग हैं सम्मान देने वाले उनकी बात भी आई है। हम सभी लोगों ने सभी का साथ, सबका विकास, सबका प्रयास लेकर इस विधि को चले हैं। वैसे हमारा ये मानना है जी कि पर्टिकुलर व्यक्ति की आइडेंटिटी खराब हो तो बात दूसरी है। आप मैडम आपसे सवाल करूंगा, धरने पर भी बैठी, विरोध में आप धरने पर भी बैठी, आपकी बात सुनी गई, आपको ऐसा लगा? क्या हुआ? धरने पे हम इसलिए बैठते हैं कि हमारी वो जनता, देखिए हमारा ये मिशन रहा है, हमारी 15-20 साल की जो राजनीति है,
हमारा लक्ष्य रहा है, हम उसके लिए काम करेंगे जो जनता है, गरीब, जिसकी बात कोई सुनने वाला नहीं, और हम उसके लिए हमें किस स्तर पे जाना पड़े हम चूकने वाले नहीं हैं। चाहे धरने पे बैठना हो, चाहे कोई भी बात हो, और धरने पे इसलिए बैठे कि उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा आप था। सांसद के विरोध में धरने पर बैठे थे? नहीं, सांसद के विरोध में हम नहीं बैठे धरने पे, हम तो दलित समाज के को न्याय दिलाने के लिए धरने पे बैठे आप थे। मास्क लगा लें, प्रोटोकॉल है, हम चाहेंगे कि आप मास्क लगा के बात करें। सवाल मेरा आपसे यह भी है कि आपको नहीं लगा कि आप विरोध कर रहे हैं और विरोध करते हुए धरने पर भी बैठी थी, आपको लगा नहीं कि टिकट कट सकता है? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि सांसद जी के विरोध में हम नहीं बैठे, एक व्यक्ति की विरोध बैठी हम बैठे विरोध में बैठे। सपा वाले कह रहे हैं कि किसके विरोध में बैठे थे आप? सरकार की विधायक हैं और सरकार के खिलाफ ही धरने पर बैठी हैं। कब बैठे ये बताइए? लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ। एक कटवा गांव पड़ता है। मेरी बात सुन लीजिए जरा से। हम ये कहना चाहेंगे, नहीं, देखिए सपा और बसपा, मास्क लगा के बात कर लीजिए मैडम। मास्क, होमगार्ड आपकी बात को नहीं सुनना, इसलिए आपको आरटीओ ऑफिस में बैठना पड़ा। ठीक है, अब जवाब तो लीजिए, पर सरकार जवाब के तो ले खिलाफ लीजिए, बैठ जवाब तो ले नहीं, लीजिए। हम आपको बताना चाहते हैं हाँ, कि धरना हमारा इस बात के लिए था कि जो लोग कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी कर रहे हैं, हाँ, हम फिर ये हम अपने ही लोग हैं, इन्हीं के लोग हैं, जनता नहीं है, इन्हीं के लोग इनको खतरा पैदा कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, जवाब तो ले लीजिए। हम अपनी ही सरकार के खिलाफ बैठे पूरा जवाब होने दीजिए। वो पूरी बात सुनिए, वो अकेली सुनिए ना, वो अकेली बोल रही है, प्लीज सुनिए, संसद ने यहाँ के अधिकारियों को संस्कारित करने का काम प्लीज किया सुनिए है। सर, सम्मान दीजिए सर, महिला है, सम्मान दीजिए। आपकी पार्टी की सुप्रीम लीडर भी महिला है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल, प्रतिभा जी बोलिए आप। देखिए, संक्षेप में। 15 साल से सपा की गवर्नमेंट यहाँ पर रही, हाँ। नकली शराब का हब बना रहा कानपुर देहात, हाँ। यहाँ पर इतने अत्याचार हुए, यहाँ पर मिट्टी खुदाई, गलत अनैतिक कार्य हमेशा होते रहे, या किसी ने आवाज उठाई तो हम लोग। तो क्या काम बताकर आप जनता के बीच जाएंगे? क्योंकि सड़कें भी कई जगहों पर खुदी हुई नजर आई। अरे मेडिकल हमारे कॉलेज के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज है, शिक्षा के लिए लोग कानपुर जाते हैं। हमारे क्या यहाँ काम गिनाइएगा? हम काम गिना रहे हैं, आपको प्लीज, बता प्लीज, रहे संक्षेप में हैं, मैम। हम आपको बता रहे हैं कि हमारा मेडिकल कॉलेज कानपुर देहात में एक उपलब्धि है, हम अपनी सरकार का धन्यवाद अदा करना चार चाहेंगे। विधानसभा सीटों पर एक मेडिकल कॉलेज आपको लगता है काफी है मैम? अरे पूरा इतने में बना सालों हुआ बाद कुछ CSC तो का हुआ, आज तक इससे उद्घाटन पहले नहीं कभी हुआ किसी है। ने कुछ मैडम, कराया ही पूरा में नहीं। एक जानकारी ये भी है कि वो रेफरल अस्पताल है, आज तक उद्घाटन मरीज जाते तो हैं, वहां से रेफर कर दिया जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं चलिए है। आशुतोष जी, कहना चाहूंगा, क्या रेफरल अस्पताल है? मैं इस पर कुछ कहना चाहूंगा। हम अपना बताना चाहेंगे उदाहरण कि मेरा भाई यहाँ भर्ती हुआ था जिला जब चिकित्सालय कोरोना है, था, और मैं यहीं इस से पर ऑक्सीजन कुछ उसको बोलना मिली थी। चाहूंगा, गौरव मैंने जी। यहाँ इलाज कराया था। एक गांव लेकिन पड़ता कोई है बात नहीं, कोई बात नहीं। भोजपुर विधानसभा देखिए, पूरा का अनुसार- एक एक करके नहीं हो पाया है। आशुतोष जी बोलिए। एक एक करके आएंगे आपके पास। वाजिद साहब, दर्द बनता था। विजेंद्र साहब, गुजारिश करूंगा, वाजिद साहब बोलने दिया जाए। सुनिए, प्लीज, सुनिए प्लीज। धैर्य से, उसके बाद जवाब आपसे एक मिलेंगे। गांव पड़ता है ततारपुर, बंजारों का गांव है। जी, आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बांटे गए। एक व्यक्ति जिसका नाम महेश है, महेश को पैर, अपना शरीर से अंग को अलग कराना था। उसको जब मैंने जिला चिकित्सालय भेजा, वहां पर उसको कह दिया हमारे पास व्यवस्था नहीं है। उसको रेफर किया गया हेलट। मैं स्वयं गया हेलट में, उसको 20 दिन रखा गया। 20 दिन रखने के बाद उसको यह कहा तुम्हारा अगर ऑपरेशन हुआ तुम मर जाओगे। उसका आयुष्मान कार्ड लिया और आयुष्मान कार्ड को एक्टिव करने के बाद उसकी जब ये स्थिति बनी कि भैया हमको ऐसा कहा है, मैंने प्राइवेट में जाकर केएमसी में 50,000 रुपए में उसका इलाज कराया। आपने कराया होगा, बात लेकिन कराया कि मुख्यमंत्री नहीं ने है? आपको उससे बात पैसा इस क्यों बात नहीं की है दिलाया? आयुष्मान एक कार्ड का हफ्ते- क्या अरे मतलब छोड़िए, है? बहुत जब इलाज गरीबों कराया का मैंने। कोई उससे अरे उपचार नहीं, नहीं हो सकता नहीं हो सकता है। ये किस तरीके का वो ड्रामा आपका है? कोई व्यक्ति होगा एक जिसके लिए गरीब आपने की ऐसा बात किया। नहीं बोल रहा हूं अभी मैं। रूरा में एक मैंने छोटा बच्चा है, 12 ऋषि। 7 लाख सुनते रुपए आशुतोष दिलाए। जी। ऋषि है। और हमने रूरा में भी आशुतोष जी, 7 लाख देखिए वक्त लिमिटेड होता है, सुन गरीबों लीजिए। के नाम सवाल नहीं, आपने आप लंबा गलत पूछा। बात नहीं होना चलिए, चाहिए। जवाब आपने आपने लंबा पूछा, एक बार जवाब सुन लीजिए, फिर मैं दूसरे जवाब सवाल करूंगा। प्रधानमंत्री आवास मेरी बात आपने पात्रों को नहीं मिल सकता बड़ा है, आरोप लगाया। तो फिर आशुतोष मजाक जी, नहीं होना चाहिए। बड़ा आरोप आपने लगाया। 30,000 रुपए जवाब सुनते हैं ना? सेक्रेटरी लेते हैं, क्यों नहीं प्रशासन का कोई चलिए, व्यक्ति बोलता जवाब- है? क्यों नहीं कोई विधायक मौका बोलता आपको है? दिया, आपने सवाल नहीं, उठाया। बात सवाल नहीं, जवाब मैं बता देते हैं। रहा हूं, जवाब तो विधायकों का लीजिए। काम हम होता है। बता रहे हैं आपको। विधायक इसीलिए चुने सर, जाते हैं सर, कि patience वो रखिए। जनता का काम कराएं। मेरी बात बिजली, सुन पानी, लीजिए, स्वास्थ्य, विधायक सारे- आशुतोष जी, आशुतोष जी, चलिए, आशुतोष जी, पेशेंस रखिए, आशुतोष जी, आवाज सब ऊंची कर सकते हैं आशुतोष जी, पेशेंस रखिए, सुनिए तो सही, जवाब लेंगे तब तो अच्छे चलिए मैडम, आप जवाब दीजिए। बड़ा आरोप लगाया आपके ऊपर। हाँ, बहुत बड़ा आरोप लगाया है। 1050 लोगों हकीकत को
मुख्यमंत्री राहत कोष से ठीक है। 1 हफ्ते के अंदर पैसा आता है। आज अभी हम अम्बरपुर से आ रहे हैं, बीना नाम की महिला जिसको किडनी खराब हो गई थी, डायलिसिस के लिए 7 लाख रुपए अभी आया है। वो व्यक्ति मुझे धन्यवाद दे रहा है। 1 हफ्ते के अंदर आता है, चाहे ठीक आप है मैम। जितना भी देख लें। और आप एजेंसी में क्यों नहीं गए? ठीक है। किसी एजेंसी में 1 हफ्ते के अंदर पैसा आता है। आशुतोष जी, नजदीक है, आशुतोष जी, कोई प्लीज नियम दूसरे लोग बनाया हैं। जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बनाया जा इससे सकता है। पहले आशुतोष जी, मुख्यमंत्री ठीक है, नहीं मिले मैम, आपके पास भी आए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्लीज, प्लीज। आप दोनों को रोकेंगे, दोनों को रोकेंगे। कहते को खाली एक आदमी को हम ध्यान भेजा। आकृष्ट कराना चाहेंगे सपा ये गवर्नमेंट कानून की। नहीं, ये खिलवाड़ हमारे है। भाई की अरे किडनी ठीक खराब है, हुई थी। एक मिनट, एक मिनट। हमें बारी-बारी से, मुख्यमंत्री एक राहत मिनट कोष से जी, पैसा एक नहीं मिनट, मिल पाया एक था। मिनट, नहीं, एक हम मिनट। आपको बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात बता रहे मैम, हैं। आपने अपनी बात रखी, आपको अच्छा खासा वक्त दिया गया, आप थोड़ी सी लेट पे प्लीज अब सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी बहुत देर से सवाल इंतजार लेते हैं, कर रही बाकी है। कैंडिडेट भी हमारे साथ इम्पोर्टेंट हैं। बात है ना, बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, इसलिए जी, कह रहे हाँ, 10 सेकंड में मैम। नहीं, 1 मिनट सुन लीजिए मेरी हाँ, बात। प्लीज मैम, जल्दी। इससे पहले भी मुख्यमंत्री जी। थे, लेकिन ये पैसा इतनी जल्दी नहीं आता था। ठीक है, चाहे नगर हो चाहे देहात, 10 लाख 15 लाख एक मतलब बार अब ही जल्दी 3 आता बार है, दिला यही सकते हैं। कहना चाहती हैं, अब जल्दी पूरा आता है। जल्दी आता जनता है। सब और कुछ तय कानपुर करती है, देहात वो से सब कुछ जानती है। कम से कम वीर 1,500 सिंह यादव लोगों जी, को पैसा। लेकिन एक आरोप तो आप पर हमेशा लगता है क्यों? कि जो क्या? समाजवादी पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, वो योगी सरकार ने बेहतर कर दिया। अभी आपके साथ जो खड़ी हैं प्रतिभा शुक्ला जी, उन्होंने भी यही आरोप लगाया। इस आरोप को आप कैसे काउंटर करेंगे, कैसे जवाब देंगे इसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में समाज का कोई तबका हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सारे लोग हताश और निराश हैं। कहीं हताश नहीं है, और गलत सुनो है। विधायक कहीं जी, हताश नहीं है, कहीं माननीय विधायक जी, हताश मैं नहीं आपके है। बीच में नहीं सुनते बोला। हैं, मैडम सुन लेते हैं, सुनिए, मैं सुनते आपके हैं। बीच में नहीं बोला। जी, चलिए आप बोलिए। सारे लोग हताश और निराश हैं। जहां तक विकास का सवाल है, पूरे 4.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है और 7 वर्ष से केंद्र में हुकूमत है। डबल इंजन की इस हुकूमत ने कानपुर जनपद देहात में कोई एक बड़ी योजना बता दो जिसका शुरुआत हेड से भारतीय टेल तक जनता पानी पार्टी गया ने है। की हो। रुक तीनों जाइए, बम्बे पक्के अरे हुए हैं। रुको, बम्बे आप करें, पक्के। कोई योजना बता दो। योजना सुनिए, किसान इसके बाद सम्मान बोलना, निधि सबको इसके मिल बाद रही है। बोलना। ठीक है, मैम, 4,500 आज प्लीज लोगों उन्हें क्या को लेने दीजिए। रोजगार से जोड़ने का काम किया है। चलिए, वक्त समूह ज्यादा के नहीं है, माध्यम से मैडम, काम वक्त किया ज्यादा है। नहीं है। भाई बहुत गुजारिश- बड़ा इल्जाम है, गुजारिश भाई आपके बीच बहुत में नहीं बड़ा बोल रहा। इल्जाम है। भाजपा वाले केवल मेरे मोदी चला रहे हैं ऐसा पूरे कुछ प्रदेश नहीं में, है, यहाँ कुछ ऐसा भी नहीं है। मैंने खुद काम करा चलिए, है। मैं संक्षेप सुनिए, में माननीय संक्षेप विधायक में जी, कहता हूँ। आप तो बहुत असाह एमएलए रही। नहीं नहीं, आप ऐसा चलिए, कुछ सरकार नहीं। ने ये बात आरोप, नहीं ये सुनी। आरोप, ये सुनिए, गलत वीरेंद्र बात जी, है। आरोप बाद ये में गलत लगेगा। बात हमेशा है। वीर ये सिंह जी, गलत अखबारों के बात है। माध्यम से, ना, आरोप बाद में। समाचार पत्रों के माध्यम से आम चलिए। लोगों ने जाना ठीक है। कि आप और सांसद के बीच की लड़ाई यहाँ की जनता को भुगतना पड़ा। नहीं तो क्या कोई भी गुंडा है? तिरस्कार आप नहीं लोग हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे ये यहाँ का सच है। सांसद गुंडा आप के लोग साथ आरोप सुनिए। लगाए। के साथ हो जाएगा। मैं रोकना चाहूंगा सुनो। आपको। नहीं, नहीं, ये सब गलत 10 बात है। सेकंड में आखिरी नहीं, कमेंट। हम आप आपके अत्याचारों के खिलाफ आशुतोष जी आवाज क्या उठाते हैं। करेंगे अगर आपकी सरकार बनेगी? देखिए, अगर हमारी सरकार बनती है, कुछ नहीं हमारे कर पाएंगे। विधायक जहां बनेंगे, ठीक है। कुछ नहीं वहां कर पर पाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सेहत की बातें होंगी। कुछ नहीं होगा। किसानों को आप क्या ये करेंगे? आप कैसे वापस करेंगे? आते हैं, मैडम। किसानों के आशुतोष लिए जी, हम किसानों के लिए वक्त की हम कमी है। बिजली की वक्त- समस्या इनको मौका बहुत बड़ी देते हैं, है। इनको मौका गरीबों देते की हैं। समस्या- मैं विधायिका जी से पूछना चाहता हूँ, विधायक सवाल जी वक्त से। नहीं है। आशुतोष जी, गुजारिश ये कर रहा हूँ, बताएं, वक्त कितने नहीं है। बिजली आप के बोलिए बिलों मैडम। की- आप देखिए, ये बोलिए। आपस में इस तरह से लड़ाई में भैया, जाहिर तौर पर ना बिजली जनता तो को लगा समझ रहा पाएंगे, है। ना कुछ अपनी नहीं बातों को करेंगे। समझा पाएंगे। दिल्ली बहुत में- शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन कानपुर देहात की जनता अपने कई मुद्दों को लेकर आपसे सवाल पूछेगी, उन सवालों का जवाब आपको देना होगा और उसके बाद आप कसौटी पर खरे उतर पाएंगे कि क्या जनता के लिए आप ठीक है या फिर नहीं है। फिलहाल के इस शो में केवल इतना ही। और चोट के वोट से अपना अधिकार भी पाएगी जनता। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।